नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2022 के लिए जीएस पार्ट का तीसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आपको पता होगा कि एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में जीएस वाले पार्ट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सब्जेक्ट से जो होगा वो 120 क्वेश्चन होगा। तो दोनों मिला करके टोटल जो है 150 क्वेश्चन जो है आता है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीएस वाले पार्ट को देखेंगे जिसमें 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये तीसरा पार्ट है, इसके पहले 2 पार्ट अपलोड किए गए हैं, उसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगेगा लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल पूछा गया है, राज्य के महाधिवक्ता का किस आर्टिकल में जो है उल्लेख है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए विकल्प, आर्टिकल 165 में जो है राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान इसमें दिया गया है। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ादी के पश्चात पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1952 में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश किया गया। यानी कि पूछा गया किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो ये आपका 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो है 8वीं अनुसूची में आपको पता होगा जो है भाषाओं का वर्णन है, तो जिसमें आपका 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें बोडो था, डोगरी था, मैथिली और संथाली भाषा। तो संविधान संशोधन पूछा गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है प्रावधान और दूसरी तरफ भाग दिया गया है, तो सुमेलित नहीं है यहाँ पे पूछा गया है कौन सा। तो ए ऑप्शन में है राजभाषा। राजभाषा का प्रावधान भाग 18 में दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो राजभाषा का प्रावधान है वो भाग 18 में नहीं बल्कि भाग 17 में है। और यदि पूछा है किस अनुच्छेद तक है राजभाषा, तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो है राजभाषा का प्रावधान दिया गया है। भाग 17 है ना कि 18। तो आपसे पूछा गया था सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। निर्वाचन देख लेते हैं, तो ये भाग 15 में है निर्वाचन, ये भी पूछा जाता है। निर्वाचन आयोग आपका ये 324 से लेकर के 329 तक जो है निर्वाचन से ये संबंधित है। अनुच्छेद 324 से 329 तक भाग 15 है। संविधान संशोधन भाग 20 में है, और ये यदि पूछा है अनुच्छेद तो अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन। उसके बाद है सहकारी समितियां, भाग 9 ख या भाग 9 बी में है, और ये आपका 43 अनुच्छेद 43 बी में दिया गया, और ये जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 में सहकारी समिति को जोड़ा गया भाग 9 बी में, और अनुच्छेद 43 बी में इसे रखा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया था सुमेलित नहीं है, ए विकल्प सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की है, पंथ निरपेक्ष स्वतंत्रता का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया गया। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और यदि पूछे भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
और फिर आपका 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें जो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो यहाँ पे पूछा गया संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए में दिया गया भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, और कारण आर दिया गया चिल्का झील भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो अभिकथन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, ये बिल्कुल सही है आपका। और चिल्का झील जो है एक प्रकार का लेगून झील भी है, और ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। तो कथन जो है अभिकथन यहाँ पे सही है। कारण आर जो दिया गया चिल्का झील भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है। तो सबसे अधिक खारे पानी की झील जो भारत में है वो है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। तो इसलिए आपका कारण आर जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। यदि यहाँ पे दिया जाता है कि चिल्का झील भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, क्षेत्रफल में जो है ये सबसे बड़ी है, न कि खारे में सबसे, यदि खारा यहाँ पे पूछा गया सबसे अधिक खारे पानी की झील तो वो सांभर झील है। यदि पूछा जाता कि चिल्का झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तब सही होता है यहाँ पे। तो कभी अभिकथन ये सही है, लेकिन कारण आर जो है वो गलत है। यहाँ पे सांभर झील होना चाहिए था वहाँ पे। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सी ऑप्शन सही होगा, ये सत्य है किंतु आर जो है वो असत्य है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिया गया जलप्रपात, दूसरी तरफ नदी दी गई है यहाँ पे। तो सुमेलित नहीं है कौन सा आपको बताना है यहाँ पे। तो पहला जो दिया गया यहाँ पे जोग जलप्रपात नर्मदा नदी, ये आपका गलत हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे है। जोग जलप्रपात ये आपका शरावती नदी पे है और कर्नाटक में है। तो ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पे है। ढूंढरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। और यहाँ पे जो है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान से सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मेघालय जो है आपका भूटान से सीमा साझा नहीं करता। सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान से सीमा साझा करते हैं, लेकिन मेघालय ये भूटान से सीमा इसकी नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वह है पालघाट दर्रा, ये कोयम्बटूर और कोचीन के बीच जो है, कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। पालघाट दर्रा ये किस राज्य में है, तो पूछा जाता है पालघाट दर्रा किस राज्य में है, केरल में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिण भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम पूछा गया है, कौन सा होगा। तो सबसे उत्तर में जो है आपका महानदी पड़ेगा, महानदी के बाद गोदावरी के बाद कृष्णा, उसके बाद पेन्नार नदी। तो ये उत्तर से दक्षिण की क्रम है आपका, बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है, और दूसरा है यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। काली मिट्टी के संदर्भ में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो दोनों ही सही है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी विकल्प कि 1 और 2 दोनों सही है। काली मिट्टी ये आपका जो है चट्टानों के जो बेसाल्ट चट्टानें हैं उनके टूटने फूटने से जो है इनका निर्माण होता है, और यह मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। यह इसे जो है कपासी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को कपासी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी यह जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है यहाँ पे बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है, और दूसरा दिया गया विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है ये लघु हिमालय में स्थित है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बृहद हिमालय है और लघु हिमालय ये आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट
द्वारा अलग नहीं होता है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय ये आपका एमसीटी के द्वारा अलग होता है। एमसीटी यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसे कहा जाता है एमसीटी को। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय ये आपका एमसीटी के द्वारा अलग होता है। और मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय ये आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा जो है अलग होता है। तो यहाँ पे जो है पहला क्या है, पहला भी कथन जो है गलत है। दूसरा दिया गया विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ये लघु हिमालय में स्थित है, ये भी आपका गलत है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर इसका जो है ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट का। और ये आपका लघु हिमालय में नहीं है, ये आपका बृहद हिमालय में है, बृहद हिमालय में है माउंट एवरेस्ट। और ये आपका नेपाल में है, आपको पता ही होगा। तो आपका दोनों ही कथन क्या हैं, गलत हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, ना तो 1 और ना तो 2, कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया दर्रे, दूसरी तरफ राज्य दिया गया, तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा, आप देख सकते हैं ये ऑप्शन में है लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश, पहला ही गलत है। लिपुलेख दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि ये उत्तराखंड में है। लिपुलेख हो गया, माना दर्रा हो गया, ये आपका उत्तराखंड में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, सही है। माना दर्रा उत्तराखंड में है, सही है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और एक पूछा जाता है आपसे जेलेपला, जेलेपला दर्रा जो है किस राज्य में है, तो ये आपका सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में है जेलेपला दर्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया परियोजना, दूसरी तरफ नदी दी गई है, तो सुमेलित नहीं है कौन सा है, यहाँ पे आपको बताना है। तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे है, बिल्कुल सही है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनाया गया, ये भी सही है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, ये भी सही है। बाण सागर परियोजना नर्मदा नदी, गलत हो जाएगा। बाण सागर परियोजना ये आपका सोन नदी पर बनाया गया, सोन नदी पर बनाया गया है बाण सागर परियोजना। और ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है बाण सागर परियोजना। तो आपसे पूछा गया था सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। तो ठंडी जलधारा नहीं है, आप देख सकते हैं बेंगुला, कनारी और फाकलैंड, ये तीनों जो है ठंडी जलधाराएं हैं। इरविंजर की धारा जो है ये गर्म जलधारा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोबोस और डीमोस निम्न में से किसके उपग्रह हैं। तो आपको पहले भी बताया गया मंगल ग्रह के जो है 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और डीमोस, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक उपग्रह यदि पूछा जाए किस ग्रह के हैं, तो शनि के हैं। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह बृहस्पति है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, तो वह है चंद्रमा। तो यहाँ पे आपका फोबोस और डीमोस पूछा गया है, मंगल सही होगा। और पूछा जाए प्रश्न कि कौन से ग्रह हैं या कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है, तो 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो है 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथनीय तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथनीय में आप देख सकते हैं जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। कारण आर कह रहा है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति में सूर्य की पूर्ण रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। तो नीचे दिए गए कथन या कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही सही हैं, यानी कि चंद्रग्रहण कब होता है, चंद्रग्रहण की स्थिति जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो वह आपका चंद्रग्रहण, यानी उस स्थिति को जो होता है वह चंद्रग्रहण की स्थिति होता है। और चंद्रग्रहण की स्थिति में सूर्य की पूर्ण रोशनी जो है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो वह चंद्रग्रहण कहलाता है आपका। तो दोनों ही सही हैं, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि वाव अल मंडव जल संधि निम्न में से किन्हें जोड़ती है। तो वाव अल मंडव जल संधि ये लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है स्वेज नहर, स्वेज नहर जो है किनको जोड़ती है, तो यह भूमध्य सागर को, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को
लाल सागर से जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। वाव अल मंडब जल संधि पूछा गया है, किनको जोड़ती है? तो लाल सागर एवं अरब सागर को ये जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक तरफ है नहर, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। ईरी नहर स्वीडन में दिया गया है, गलत है। ईरी नहर कहाँ है? तो ये आपको यूएसए में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है ईरी नहर। कील नहर जर्मनी में है, शू नहर अमेरिका में है, वोल्गाडान नहर ये आपका रूस में है। तो ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ दिया गया है देश, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। तो सही सुमेलित है यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन? 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आपका सही सुमेलित होगा। तो नाइजर की राजधानी दिया गया है डकार, गलत हो जाएगा यहाँ पे। नाइजर की जो राजधानी है ये आपका नियामी है। नाइजर की राजधानी कहाँ है? तो नियामी है। और जाम्बिया की राजधानी हरारे यहाँ पे दिया गया है, ये भी गलत है। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो लुसाका है। और टोगो की राजधानी यहाँ पे दिया गया है लोमे, ये आपका सही है। टोगो की राजधानी है लोमे, सही है। घाना की राजधानी बमाको दिया गया, ये भी गलत है। घाना की राजधानी है अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा है। तो सही सुमेलित पूछा गया है, सी ऑप्शन सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किसके कार्यकाल में हुआ था? तो डूरंड रेखा का निर्धारण जो है लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डूरंड रेखा ये किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और अफगानिस्तान को यह जो है अलग करती है। और भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है, यानी कि भारत और चीन को जो अलग करने वाली रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का जो पहला समाचार पत्र था जिसका नाम था द बंगाल गजट, इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया संस्थाएं और दूसरी तरफ उनका संस्थापक। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवनाथ ठाकुर बिल्कुल सही है। देव समाज के संस्थापक पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ये भी सही हैं। शारदा सदन के जो संस्थापक हैं वो पंडिता रमाबाई ये भी सही हैं। और हिंदू महासभा के संस्थापक में यहाँ पे दिया गया बाल गंगाधर तिलक, गलत है। हिंदू महासभा का गठन हुआ था 1915 में। हिंदू महासभा का गठन 1915 में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय और जो है लाला लाजपत राय इसमें थे। लाला लाजपत राय और बी.डी. सावरकर, इन लोगों के द्वारा जो है मिलकर हिंदू महासभा का गठन किया गया था 1915 में। तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा? डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक दिया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था कहाँ पर? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ में। और ये कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि गठन कब हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का? 1936 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आप देख सकते हैं गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है यहाँ। और सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल राखीगढ़ी निम्न में से किस नदी के समीप यह स्थित था? तो राखीगढ़ी घग्घर नदी के समीप स्थित था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा राज्य में है। यह हरियाणा में पड़ता है आपका। तो किस नदी के समीप? तो यह घग्घर नदी के समीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया दर्शन, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक दिया गया। तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा? आप देख सकते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक दिया गया कपिल मुनि, सही है।
न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, सही है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है, ये भी आपका सही है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक यहाँ पे दिया गया है कणाद, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर मीमांसा या इसे वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके प्रवर्तक हैं वादरायण। वादरायण जो है इसके प्रवर्तक हैं, ना कि कणाद। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौशल महाजनपद की राजधानी है? तो टोटल जो है कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ से पता चलता है? तो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, अंगुत्तर निकाय, वहाँ से जो है 16 महाजनपदों की जानकारी जो है मिलती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौशल महाजनपद की राजधानी है? कौशल महाजनपद की राजधानी पूछी गई है, तो यह है आपका श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। चंपा जो है ये आपका अंग महाजनपद की राजधानी है। वाराणसी जो है ये काशी महाजनपद की राजधानी थी। कुशावती या कुशीनगर ये आपका मल्लों की जो है ये राजधानी थी। इस तरह 16 महाजनपदों में और थे, जिनमें वत्स था, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु महाजनपद इंद्रप्रस्थ था, वहाँ की राजधानी। पांचाल महाजनपद की राजधानी आपका काम्पिल या अहिछन्न कह सकते हैं, वहाँ था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो है विराटनगर थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है। अस्मक का प्रतिष्ठान था। अवंती का उज्जैन था। गांधार का तक्षशिला था। मगध का गृहव्रज या राजगृह में था। वज्जी का जो वज्जी महाजनपद है उसका राजधानी जो है वैशाली में था। कंबोज महाजनपद का राजधानी हाटक में था। और चेदी महाजनपद की राजधानी जो है शक्तिमती थी। तो यहाँ पे कौशल महाजनपद की राजधानी पूछा गया, श्रावस्ती होगा, ये सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति ये किसके शासनकाल में हुआ था? शासनकाल नहीं पूछा गया, यहाँ पे दिया गया स्थान दिया गया। तो अजातशत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगीत हुआ था राजगृह में, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे चौथा। द्वितीय बौद्ध संगीति आपका कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। और तृतीय बौद्ध संगीति ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और आपको पहले भी बताए हैं कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी यहीं पे जो है कुंडलवन में जो हाँ आयोजित हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में है। यहीं पे बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, एक को जो है महायान शाखा में बांटा गया था और दूसरा जो है हीनयान शाखा में। ये प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। तो कहाँ पे? चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, महायान और हीनयान में। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ऑप्शन जो सही होगा 4 3 2 1 जो है सही होगा, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं डी विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ये है और दूसरा कारण आर दिया गया है। और अभिकथन ये में दिया गया, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। कारण आर है, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो अभिकथन ये दिया गया कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार यानी कि जीर्णोद्धार करवाया, बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त के द्वारा ही सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार कराया गया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो है आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों कथन जो है मैच नहीं कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश ELT ग्रेड एग्ज़ाम 2022 के लिए GS पार्ट का तीसरा सेट। इसके पहले जो है 2 सेट अपलोड किए गए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।